नमस्ते। आज हम मशीनिंग की दुनिया के दो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। पहला, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में आखिर फर्क क्या है, और दूसरा, गियर काटने के लिए वो सिंपल इंडेक्सिंग फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम अप मिलिंग और डाउन मिलिंग को समझेंगे, फिर दोनों को आमने सामने रखकर तुलना करेंगे। इसके बाद हम गियर इंडेक्सिंग की बेसिक बातें जानेंगे और आखिर में एक उदाहरण के साथ फॉर्मूले को इस्तेमाल करना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अप मिलिंग से। इसे कन्वेंशनल मिलिंग भी कहते हैं, मतलब ये मिलिंग करने का एक पारंपरिक तरीका है। आइए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। अप मिलिंग का सबसे पहला और जरूरी नियम, कटर हमेशा वर्कपीस की फीड के उल्टी दिशा में घूमता है। मतलब अगर वर्कपीस आगे जा रहा है तो कटर पीछे की तरफ से घूमकर मटेरियल काटेगा। दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब सबसे मजेदार बात है कि इसमें चिप कैसे बनती है। जरा सोचिए, कटर का दांत जब वर्कपीस को टच करता है तो कटिंग 0 से शुरू होती है। मतलब पहले वो सिर्फ सतह को रगड़ता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है चिप की मोटाई बढ़ती जाती है। और इसी वजह से अप मिलिंग में जो सरफेस फिनिश मिलती है वो थोड़ी रफ होती है, क्योंकि शुरुआत में टूल कटिंग नहीं बल्कि रगड़ रहा होता है, जिससे गर्मी और स्ट्रेस दोनों बढ़ते हैं। नतीजा, टूल भी जल्दी घिसता है। इसीलिए ये मेथड रफ कट लगाने या पुरानी मशीनों के लिए ठीक रहता है। तो अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, डाउन मिलिंग। इसे क्लाइंब मिलिंग भी कहते हैं और ये आज के ज़माने का ज़्यादा मॉडर्न और एफिशिएंट तरीका माना जाता है। डाउन मिलिंग में सीन बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कटर और वर्कपीस दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, एक टीम की तरह। ऐसा लगता है मानो कटर वर्कपीस पर चढ़ाई कर रहा हो, तभी तो इसका नाम क्लाइंब मिलिंग है। यहाँ चिप बनने की कहानी भी अप मिलिंग से एकदम अलग है। कटर का दांत जैसे ही वर्कपीस को छूता है वो अपनी पूरी ताकत से यानी मैक्सिमम मोटाई से कटिंग शुरू कर देता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है चिप पतली होती जाती है और आखिर में 0 हो जाती है। इसका फायदा बहुत ही बढ़िया, एकदम स्मूथ सरफेस फिनिश। और क्योंकि कटिंग तुरंत शुरू हो जाती है तो घर्षण और गर्मी भी कम होती है, जिससे टूल की लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है, आपकी मशीन एकदम मजबूत और बैकलैश फ्री होनी चाहिए। अगर मशीन के पार्ट्स में जरा भी ढील हुई तो कटर वर्कपीस को अपनी तरफ खींच लेगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अब जब हमने दोनों तरीकों को अच्छे से समझ लिया है तो चलिए इनका एक सीधा साधा कंपैरिजन करते हैं। यह आपके एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। रोटेशन की दिशा अप मिलिंग में विपरीत तो डाउन मिलिंग में एक जैसी। सरफेस फिनिश अप मिलिंग में रफ तो डाउन मिलिंग में एकदम स्मूथ। टूल वेयर यानी टूल का घिसना अप मिलिंग में ज्यादा, डाउन मिलिंग में कम। और सबसे जरूरी बात, बैकलैश की समस्या। अप मिलिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डाउन मिलिंग के लिए बैकलैश को खत्म करना बेहद जरूरी है। चलिए अब चलते हैं हमारे सफर के दूसरे हिस्से पर, गियर इंडेक्सिंग। ये वो प्रोसेस है जिससे किसी भी गोल वर्कपीस पर एकदम बराबर दूरी पर गियर के दांते काटे जाते हैं। और इस काम के लिए जो हीरो टूल इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं डिवाइडिंग हेड। इसका काम बस इतना है कि हर कट के बाद वर्कपीस को एकदम सटीक एंगल पर घुमा देना। और ज्यादातर डिवाइडिंग हेड का एक मैजिक नंबर होता है, एक स्टैंडर्ड गियर रेशियो, और वो है 40:1। ये 40:1 रेशियो ही सारी कैलकुलेशंस की जड़ है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब हम डिवाइडिंग हेड के हैंडल यानी क्रैंक को पूरे 40 चक्कर घुमाएंगे, तब जाकर हमारा वर्कपीस सिर्फ एक पूरा चक्कर घूमेगा। बस यही एक बात याद रखनी है। तो अब देखते हैं कि इस 40:1 के कॉन्सेप्ट को असल में कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। सिंपल इंडेक्सिंग का फॉर्मूला है क्रैंक के चक्कर बराबर 40/T। यहाँ 40 तो हमारे डिवाइडिंग हेड का फिक्स नंबर है और T वो है जो हमें चाहिए। इस फॉर्मूले में T का मतलब है गियर पर हमें कुल कितने दांते काटने हैं। मान लीजिए 20 दांते काटने हैं तो T की वैल्यू 20 हो जाएगी। 50 दांते काटने हैं तो T 50 हो जाएगा। सिंपल। तो चलिए एक प्रैक्टिकल सवाल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमें एक ऐसा गियर बनाना है जिसमें 20 दांते हों। तो सवाल यह है कि हर एक दांत काटने के बाद हमें क्रैंक को कितनी बार घुमाना पड़ेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, T की वैल्यू क्या है। हमें 20 दांते चाहिए तो T हो गया 20। स्टेप 2, फॉर्मूला लगाते हैं 40/T यानी 40/20। स्टेप 3, कैलकुलेट करते हैं। 40 को 20 से डिवाइड किया तो क्या आया, 2 यानी 2 पूरे चक्कर।
तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 20 दांतों वाला गियर बनाने के लिए जैसे ही हम एक दांत काटते हैं, हमें रुककर इंडेक्सिंग क्रैंक को ठीक 2 बार पूरा घुमाना है, फिर अगला दांत काटना है और फिर से 2 चक्कर, और बस इसी तरह पूरा गियर तैयार हो जाएगा। तो चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। हमने सीखा कि अप मिलिंग में कटर फीड के विपरीत चलता है और फिनिश रफ मिलती है। डाउन मिलिंग में कटर फीड के साथ चलता है और फिनिश स्मूथ मिलती है। दोनों में चिप बनने का तरीका बिल्कुल उल्टा है। और गियर कटिंग का हमारा मैजिक फॉर्मूला है 40/T, जिससे हमें क्रैंक के चक्कर पता चलते हैं। और अब आखिर में आपके लिए एक सवाल। जरा सोचिए, अगर आपको एक बहुत ही हार्ड स्टील के गियर पर फाइनल फिनिशिंग कट लगाना है, तो आप अप मिलिंग चुनेंगे या डाउन मिलिंग, और क्यों? अपने जवाब के बारे में सोचिएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट और भी पक्के हो जाएंगे।